आंखें सिर्फ भगवान का इंतजार करें, गोपियों की आंखें ऐसी ही थी, जिनकी आंखें सिर्फ कृष्ण का इंतजार करती थी। आज आए हैं, गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा है, शिकायत की है। अंत में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में बैठकर उन्हें आनंदित करते हैं अपनी लीला से। वो प्रेम से कृष्ण को हृदय में बिठाती हैं और भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें आह्लादित करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा के साथ यमुना जी गए और वहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा, च्योरे लाला तैने मिट्टी खाई है? बलदाऊ भैया ने, गोपियों ने बताया, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। कहा, च्योरे लाला तैने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैया मैंने तो माटी ना खाई, तो को विश्वास ना है रहे हो तो मेरे मुखड़ो देख ले। और ज्यों भगवान ने अपना मुंह खोला, इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। सारी नदियां, समुद्र, पहाड़, पूरा संसार। एक यशोदा अंदर भी कह रही है, मुंह खोल। मैया देखकर घबरा गई, ये मेरो ही छोरा है कि भगवान है। भगवान इतना सा मुंह खोलकर क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, भगवान ने पहले माखन चोरी की। अच्छा ये बताओ, आपको पता चले कि अनिरुद्धाचार्य चोरी करते हैं तो आप मुझे क्या समझेंगे? अरे ये तो ऐसे ही है। चोरी करना कोई अच्छी बात है? अरे चोर का कोई सम्मान करता है क्या? बोलो, चोर का कोई आदर करता है क्या? नहीं ना। पर देखो, जब भगवान ने मटकी तोड़ी, मटकी चुराई, मक्खन चुराया, गोपियों के साथ झूम रहे हैं, तो भगवान को लगा कहीं मेरे भक्तों के पास गलत मैसेज ना चला जाए, कहीं मेरे भक्त ये ना समझ लें कि ये कैसा भगवान है, चोरी करता है। कहीं भगवान को समझने में लोग गलती ना कर दें, इसलिए भगवान ने आगे लीला की मिट्टी खाने की। और मैया ने मुंह खोलकर दिखाया तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाकर भगवान यह कहना चाहते हैं, भक्तों मैं वही परमात्मा हूं। सामान्य लीला इसलिए कर रहा हूं ताकि भक्तों को आनंदित कर सकूं। मैं भगवान हूं, कृष्ण कह रहे हैं। मुझे सामान्य व्यक्ति समझने की भूल ना करना। देखो, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने सामान्य लीलाएं की हैं, कहीं तुम सामान्य ना समझ लो, अपने जैसा ना समझ लो मुझे भी, ये भी हमारे जैसे ही है ना। आज ना हमारे भारत में एक सज्जन हमसे मिले और हमसे उन्होंने कहा महाराज जी कृष्ण कौन है? हमने कहा कृष्ण भगवान है। उन्होंने कहा राम कौन है? हमने कहा भगवान है। तो वो जानते हो हमसे क्या कहने लगे? बोले आप कुछ जानते नहीं। हमने कहा तो आप ही बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कृष्ण भगवान नहीं है। अच्छा, हमने कहा भगवान क्यों नहीं है? उन्होंने कहा आप बताओ, क्या भगवान कभी चोरी कर सकता है? देखिए कितना बड़ा संदेह लिए लोग बैठे। उन्होंने कहा क्या भगवान जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, क्या वो भगवान कभी चोरी कर सकता है? दूसरा, उन्होंने कहा जो भगवान है क्या वो अपनी पत्नी के लिए कभी रोएगा, मेरी पत्नी कहां गई, सीता कहां हो, सीता कहां हो?
मैंने कहा बस इतनी सी बात के कारण आप भगवान पर संदेह करते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप सिद्ध करके बताओ कि ये भगवान है। हमने कहा सुनो, हमने कहा भैया कृष्ण भगवान है, वह नारायण, वह निर्गुण निराकार ही अपने भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट भये हैं। बोले यदि कृष्ण भगवान है तो फिर वो मक्खन क्यों चुराते हैं, रास क्यों रचाते हैं? हमने कहा मक्खन ना चुराए होते तो भगवान की मक्खन की तरह ये लीलाएं हमारे बीच में कैसे होती। अरे इसी बहाने हम जब भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हैं, इसी बहाने भगवान का चिंतन होता है, भगवान की याद आती है। हमने कहा भगवान मनुष्य बनकर आए हैं, इसलिए मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे थे ना तो घर में कोई पकवान बनते थे तो जितना मिलता था वो तो खाते थे, पर पीछे से कहीं मिल जाए तो चोरी से अलग खा लेते थे। आपने घर में चोरी की कि नहीं? हमारे यहाँ तो हमारी माँ लड्डू बनाती थी संक्रांति को, तो जितना देती थी वो तो खाती थे और देख लेते थे कहाँ रखा है, तो चुपके से जाके वो निकाल और खाते थे। हाँ, पता चल जाए गुड़ कहाँ रखा है, गुड़ खा लेते थे। पता चल जाए शक्कर कहाँ रखी है, शक्कर खा लेते थे। तो माँ शक्कर भी छिपा के रखती थी, गुड़ भी छिपा के रखती थी। छोटे छोटे बच्चे ना मीठा कुछ भी मिले खा लेते हैं। आज तो टॉफी का जमाना आ गया, उस जमाने में तो टॉफियाँ भी इतनी नहीं थी और इतनी सुविधा नहीं थी कि पैसों से टॉफी भी खरीदी। तो घर में शक्कर आती थी तो हम तो अपने जेब में शक्कर भर लेते थे। हाँ, जब भी मौका मिले जेबों में शक्कर भर लेते थे। और गैया चराने गए तो अपना जेबों से निकाल के शक्कर खाते रहते थे। गुड़ मिल जाए गुड़ खा लेते थे। अर्थात हम छोटे थे तो हम भी चोरी करते थे। किसी के खेत में बढ़िया अमरूद लगा है, देखा कोई नहीं है, जाके तोड़ लिए। आम बढ़िया सा लगा है, देखा कोई नहीं है, उसने बाड़ी लगा रखी है, निकाले बाड़ी और गए और 2-4 आम तोड़ लिए। और नमक ले जाते थे तो आम में नमक लगा के खा लेते थे। मतलब खेतों में भी जाकर चोरी कर लेते थे। किसी के खाने पीने की चोरी, सब प्रकार की ये जो चोरियां हैं, खाने पीने की चोरियां, ये कोई चोरियां नहीं है, ये तो बाल लीला है। जैसी बाल लीला कृष्ण ने की, वो बाल लीला आप और हम भी तो करते हैं। कौन है ऐसा जिसने बचपन में चोरी ना की हो? सब। अरे हमने भी तो मिट्टी खाई है कि नहीं? आज तो पक्के घर बन गए तो बच्चों को माटी मिलती नहीं है। जरा बिठाल दो खेत में अपने बच्चों को, छोटे छोटे, मिट्टी ना खाएं सो कह देना, खाएंगे। मिट्टी बच्चे खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। हमने भी मिट्टी खाई है, भगवान भी मिट्टी खाते हैं। हमने भी चोरी की है, भगवान भी चोरी करते हैं। वो भगवान मनुष्य बनकर आए हैं। यदि बताओ मनुष्य बनकर ही आए हैं और वो भगवान बने बैठे रहें तो फिर आनंद दे कैसे पाएंगे? यदि माँ यशोदा के सामने भगवान बने बैठ जाएं तो फिर माँ यशोदा को आनंद कैसे मिलेगा? पुत्र का आनंद कैसे मिलेगा? भाई बच्चे शरारत करते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं, माँ बाप प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं माँ बाप। वही लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान की माखन चोरी लीला किस लिए है? भक्तों को आनंदित करने के लिए। आज तक किसी चोर का सम्मान होते देखा है, पर भगवान माखन चोर हैं। सब जानते हैं कि कृष्ण चोर है, पर वो चोर भगवान बने बैठे हैं। इतना सम्मान उस चोर का, मतलब ये कोई सामान्य चोर नहीं है, ये भगवान इस धरा पर आए और उन्होंने हम सभी के लिए ये लीलाओं का आनंद बढ़ाने के लिए लीलाएं रची हैं। इसलिए भगवान आज मिट्टी खाते हैं, मुंह खोलकर दिखाते हैं। हमने कहा भैया
जिन्हें तुम सामान्य मनुष्य कहते हो, बताओ क्या कोई सामान्य मनुष्य अपने इतने से मुख में क्या पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? करा सकता है? नहीं, नहीं करा सकता। पर भगवान, मैया ने कहा मुंह खोल, भगवान ने मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिसके इतने से मुख में ब्रह्मांड समाया है वो परमात्मा ही तो है। हमारे और आपके लिए वो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, अवतार लिया है। उदाहरण से समझो, एक आदमी कुआं में गिर गया तो दूसरा आदमी कुएं में उतरा, इसलिए उतरा ताकि गिरे हुए व्यक्ति को बचा सके। तीसरे ने देखा, तीसरे ने कहा भैया कुआं में एक नहीं गिरा, कुएं में दो गिरे हैं। जो उतरा था बचाने को, उसको भी लोगों ने कह दिया ये गिरा है। अरे भाई, गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। पर जो आदमी कुएं में उतरेगा तो वो गिरे हुए के पास खड़ा होगा, तो ऊपर से देखने में थोड़ी पता चलेगा कौन गिरा है कौन उतरा है। उसी प्रकार संसार एक कुआं है, इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं, और हम जैसे गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं, अवतरित होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी वामन बनकर, कभी नरसिंह बनकर। हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं। तो वह राम सब जानते थे कि रावण कहां है, पर लीला सामान्य कर रहे। क्यों? माता सती को भी ऐसे ही लगा ये कैसे भगवान, तो माता सती तो परीक्षा लेने भी आ गई, सीता बन के आ गई, मैं आ गई रावण के पास से। राम जी तुरंत पहचान गए, माता जी राम राम, जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता सती को भी राम पर संदेह हो गया, और आपको और हमें संदेह हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बड़े बड़े मुह्यंत यत् सूर्यः, उस परमात्मा में बड़े बड़े इंद्र को संदेह हो गया, तब तो मूसलाधार पानी बरसाया और गोवर्धन को उठाना पड़ा। संदेह हुआ तभी तो पानी बरसाया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान है, ब्रजवासियों का जूठन खाता है। ब्रजवासी और बछड़ों को लेकर चले गए। मतलब भगवान पर संदेह ब्रह्मा को, इंद्र को और माता सती को भी हुआ, तो आपको संदेह हो जाए, हमें हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है। पर आप समझदारी से अपना संदेह मिटा लो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर किया हुआ संदेह केवल विनाश करता है, ऐसा गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, ईश्वर केवल श्रद्धा का सब्जेक्ट है। प्रिय भक्तों, भगवान ने, मां ने कहा मिट्टी खाई है, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसन्मिनः, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः। मां सब लोग व्यर्थ कह रहे हैं, व्यर्थ आरोप लगा रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। आपके सामने मेरा मुख है। मैया तो घबरा गई, मुख देखकर चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने संभाला। पश्चात मां यशोदा के बारे में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए ये मां यशोदा कौन है? इन्होंने इतना पुण्य किया है कि जगत का पालनहार इनकी गोद में बैठकर दूध पी रहा है, जिनकी एक झलक पाने को बड़े बड़े साधु संत हजारों साल तक तपस्या करते हैं, वह परमात्मा इन्हें सुलभता से मिल गया। ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तब कहा शुकदेव भगवान ने, राजन ये माता यशोदा जो है ना, इनका नाम है पिछले जन्म में धरा। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान
सुनो, ये जो यशोदा है ना, इनका नाम था धरा। अच्छा, तो इन्होंने कौन सा पुण्य किया है हमें बतलाइए। तब कहा पिछले जन्म में ये एक घास की कुटिया में रहा करती थी, पर इनका एक संकल्प था कि घर में कोई साधु आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई दीन दुखी आएगा, उनको मैं अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगी। एक संकल्प था माता यशोदा का। देखो, आप सारे संकल्पों का पालन मत कीजिए, एक संकल्प का पालन कर लीजिए। जैसे 4 प्रकार की साग बनी है, आपको 3 प्रकार की साग पसंद नहीं है तो मत खाओ। एक प्रकार की साग खाने से भी आपका पेट भर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो हाँ कि ना? 4 प्रकार की बनी है, 3 प्रकार की मत खाओ, एक प्रकार की खा लो, उसी से आपका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार शास्त्रों में 4 वचन हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आप चारों का पालन मत कीजिए, एक का पालन कर लीजिए। धर्म क्या है? धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। आप एक परिभाषा जीवन में लागू कर लीजिए और उस पर चलिए। आप धर्म की एक परिभाषा लागू करके चलिए, एक परिभाषा लागू करके चलने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। एक वचन